हेलो दोस्तों, वेल्थ मेगा चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि वीकली और बेसिकली 2 वीक में मैं कोई ना कोई ऐसा लर्निंग के लिए वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको एटलीस्ट सीखने के लिए कुछ मिलेगा। तो दोस्तों, आज 1 जनवरी, आज से हम स्टार्ट करते हैं मार्केट रूल्स एंड डिसिप्लिन इन मार्केट। बिकॉज फॉर अर्निंग यू हैव टू डू लर्न। वंस यू स्टार्ट लर्न देन यू रिमूव द एल एंड यू विल अर्न। तो टू अर्न इन 2023 हम लोग कुछ मार्केट के रूल्स और डिसिप्लिन सीखेंगे जो मैं 2 या 3 पार्ट में कवर करूंगा। ये रूल्स आप अपनी डायरी में नोट डाउन कर सकते हैं, अपने दिमाग में रट सकते हैं और इन रूल्स को फॉलो करके आप डेफिनेटली मार्केट में 2023 में एक अच्छा पैसा बनाएंगे। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए देखते हैं क्या रूल्स हैं, क्या डिसिप्लिन है जो हमें मार्केट में फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है, ट्रेंड इज माई फ्रेंड। ये चीज आपने काफी लोगों से मुझे सुनी होगी, कई किताबों में पढ़ी होगी। ट्रेंड इज माई फ्रेंड। मार्केट में जो ट्रेंड होता है वही आपका दोस्त है। और ट्रेंड भी दोस्तों छोटा ट्रेंड नहीं, ट्रेंड लॉन्ग टर्म फ्रेम पे। लॉन्ग टर्म फ्रेम इन द सेंस वीकली चार्ट पे क्या ट्रेंड दिखा रहा है, मंथली चार्ट पे क्या ट्रेंड दिखा रहा है, उस ट्रेंड के बेसिस पे आपको अपने छोटे ट्रेड प्लान करने हैं। अगर आपने मेरे पिछले कुछ वीडियोस देखे होंगे तो हम कंटिन्यूसली सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो बड़ा टाइम फ्रेम है उस पर कहीं ना कहीं हमें ट्रेंड जो है हमारा मार्केट का नेगेटिव दिखाई दे रहा है। तो ट्रेंड इज माय फ्रेंड। फॉर एग्जांपल, ये देखिए वीकली चार्ट में ये मार्केट बढ़ रहा था, यहाँ से मार्केट एक रेड कैंडल बनाता है, दूसरा रेड कैंडल बनाता है जिसमें लोअर हाई लोअर लो है, इसमें अगेन लोअर हाई लोअर लो है। तो जब मार्केट लोअर हाई लोअर लोज लगा रहा है तो उसको क्या कहते हैं, डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो ये हमारा वीकली चार्ट में हमारा मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो बेसिकली ट्रेंड हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब इस ट्रेंड के बेसिस पे हम अपने जो है शॉर्ट टर्म के ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे और शॉर्ट टर्म के ट्रेड्स आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि हमने ये पता लगाया कि जो हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव है। एमएससीडी में अगर आप देखेंगे तो एमएससीडी में भी ये बेरिश क्रॉसओवर बना रहा है। तो इस तरह से आप अपना ट्रेंड जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या बोलता है, स्टार्ट विद द वीकली चार्ट टू एस्टैब्लिश द लॉन्ग टर्म ट्रेंड। जैसा अभी हमने देखा वीकली चार्ट में, तो अपने हमको वीकली चार्ट से स्टार्ट करना है आपका लॉन्ग टर्म ट्रेंड आइडेंटिफाई स्टैब्लिश करने के लिए कि आपका बेसिकली लॉन्ग टर्म ट्रेंड है क्या। ठीक है, 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज। मनी मैनेजर्स एडिंग टू देयर लॉन्ग पोजीशन बाय बाइंग एट 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज पुल बैक। तो बेसिकली जो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर अभी तक मैंने वीडियो नहीं बनाया, वो आगे आने वाले दिनों में मैं बनाऊंगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज माने जाते हैं 50 डेज मूविंग एवरेज और 200 डेज मूविंग एवरेज। 50 डेज मूविंग एवरेज पे क्या होता है, जितने भी मनी मैनेजर्स हैं या बड़े प्लेयर्स जो जाने जाते हैं मार्केट के, वो कहीं ना कहीं 50 डेज मूविंग एवरेज के पास अपनी पोजीशंस ऐड ऑन करते हैं। तो ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये रेड कलर की लाइन जो दिख रही है दोस्तों, ये रेड कलर की लाइन 50 डेज मूविंग एवरेज है। तो आप देखिए इसका इस स्टॉक का जो इंडेक्स का 50 डेज मूविंग एवरेज वीकली चार्ट पे इसकी वैल्यू है 17216। तो अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चलता है और अपने इस सपोर्ट को तोड़ता है 17200 को, तो कहीं ना कहीं मार्केट 17200 पर जब अपने 50 डेज मूविंग एवरेज के पास आएगा तो हमें मार्केट को रिव्यू करना पड़ेगा कि 50 डेज मूविंग एवरेज को मार्केट तोड़ता है, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स होंगे वो कहीं ना कहीं 50 डेज मूविंग एवरेज के पास अपनी पोजीशंस ऐड करेंगे और मार्केट को फिर से एक बाउंस बैक कराएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने डेली चार्ट पे देखा, डेली चार्ट पे भी देखिए, डेली चार्ट पे जो रेड कलर की लाइन है 50 डेज मूविंग एवरेज है। मार्केट ने यहाँ अपना 50 डेज मूविंग एवरेज तोड़ा, मार्केट नीचे गिरा और फिर गिरने के बाद मार्केट ने एक बार पुल बैक किया और 50 डेज मूविंग एवरेज के पास ही सेल पोजीशन आई। बेसिकली जब मार्केट ऊपर चल रहा है यहाँ पर आके, तो अगर उन्होंने यहाँ पे बाइंग किया तो वो ऊपर ले जा सकते हैं। जब मार्केट वीक होता है तो वो उधर से सेल करके वापस मार्केट को नीचे ले जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी लॉन्ग टर्म ट्रेंड। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। मनी मैनेजर्स, यही चीज़ें आप अपने स्टॉक जब एनालिसिस करते हैं, आपने कोई स्टॉक्स अगर बाई किया तो स्टॉक के एनालिसिस में भी आप सेम चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। 50 डेज मूविंग एवरेज के पास अगर कोई स्टॉक गिरता हुआ आ रहा है और वो अपने 50 डेज मूविंग एवरेज से बाउंस बैक कर रहा है, तो आप अपने पोजीशंस ऐड कर सकते हैं और स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं। आगे, द मैक्सिमम टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल इज टेस्टेड, द ग्रेटर द odds दैट इट विल बी ब्रोकन। ये क्या कहते हैं दोस्तों, जितनी बार अगर हमें मार्केट में कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड किया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये हम लोगों ने एक सपोर्ट फाइंड आउट किया है, इस कैंडल का लो जो है 17800, लगभग 17800, और ये अगेन ये 1700। तो ये क्या कहता है, जितनी बार आपका कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस टेस्ट होगा, जितने मैक्सिमम उतना वो वीक होता चला जाएगा, उतने चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो टूटने वाला हो। यहाँ पर आया, मार्केट ने एक बार बाउंस बैक किया, फिर बढ़ा। अब अगर मार्केट यहाँ पे आता है, फिर से यहाँ से एक बार बाउंस बैक कर सकता है, और लेकिन अगर फिर से यहाँ पर आएगा तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि मार्केट अपने वो 17800 को ब्रेक कर दे।
आप पीछे जाके काफ़ी सारे चार्ट्स देख सकते हैं, उन पे आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ मिलेगी कि जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को मार्केट टेस्ट करता है उतना वो वीक हो जाता है, उसके टूटने के चांसेस उतने बढ़ जाते हैं। द लोंगर द मार्केट गैप्स द ग्रेटर द ओड्स ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड। एक्चुअली हमारा रिटेल इन्वेस्टर का क्या सोचने का पर्सपेक्टिव रहता है कि अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ है या गैप डाउन ओपन हुआ है तो हम उसके उल्टा चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ है और वो अपने गैप को 10 बजे तक सस्टेन करता है तो जितने बड़े बड़े गैप में वो ओपन हो रहा है उतना ही वो कंटिन्यू अप ट्रेंड में रह सकता है। आप चार्ट में इसे देख लीजिए। अगर हम थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं, ठीक है, यहाँ देखिए, ये देखिए मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ऊपर बढ़ता जा रहा, यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ लेकिन फिर से क्लोजिंग ऊपर दिया, यहाँ गैप अप ओपन हुआ, यहाँ गैप अप ओपन हुआ, यहाँ गैप अप ओपन हुआ। तो जब तक मार्केट जितने बड़े बड़े गैप अप वो अगर अपने पहले ही 1-1.5 घंटे में अगर उस गैप को फिल नहीं करता तो फिर पॉसिबिलिटीज़ है कि वो उस गैप को फिल नहीं करेगा और वो गैप कहीं ना कहीं एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का जोन बन जाएगा। जैसे कि अब देखिए ये गैप यहाँ पे जब मार्केट ऊपर चला था तो गैप बना रहा था, गैप बना रहा था। अब वापस जब मार्केट ने गैप फिल किया इन 2 कैंडल से तो कहीं ना कहीं ये जोन सपोर्ट जोन बनी और मार्केट ने यहीं से बाउंस बैक किया, ठीक है ना। तो क्या बोलता है ये कि जितना बड़े गैप रहेंगे द लोंगर द मार्केट गैप्स द ग्रेटर द ओड्स ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड। वो ट्रेंड अगर पॉजिटिव ट्रेंड है तो पॉजिटिव, नेगेटिव ट्रेंड है तो नेगेटिव, वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन में रहेगा। तो आपके उसको अगेंस्ट नहीं उसको प्ले करना है। द लास्ट आवर ऑफन टेल्स द ट्रूथ अबाउट हाउ स्ट्रॉन्ग ए ट्रेंड ट्रूली इज। लास्ट आवर इन द सेंस 2:30 बजे से 3:30 बजे तक का रैली, वो आपने पहले भी अभी पिछले कुछ हफ्तों में कुछ दिनों में देखा होगा कि लास्ट में 3-3:30 बजे 2:30 बजे एक अच्छी रैली आती है मार्केट में, तो मार्केट गिरता है या बढ़ता है। तो बेसिकली जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो लास्ट के 1 घंटे में अपनी पोजीशंस ऐड करते हैं या एग्जिट करते हैं। तो उस टाइम पे जो मार्केट प्ले कर रहा है उससे हमें कहीं ना कहीं अंदाजा लगता है कि मार्केट एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग है या मार्केट वीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एज लॉन्ग एज मार्केट इज हैविंग कंसेक्यूटिव स्ट्रॉन्ग क्लोजेस लुक फॉर एन अप ट्रेंड टू कंटिन्यू। अगर हमारा मार्केट कहीं ना कहीं अच्छा क्लोज दे रहा है, क्लोज इन द सेंस स्ट्रॉन्ग क्लोज, जैसे ये कैंडल पे देखिए, ये कैंडल पे जो है क्लोज यहाँ पे दिया लगभग अपने हाई के हिसाब से दिया, तो मार्केट लॉन्ग टर्म जो हमारा अभी थोड़ा मीडियम टर्म ट्रेंड है या शॉर्ट टर्म ट्रेंड हम नेगेटिव होंगे, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया तो अब हमें यहाँ पे शॉर्ट नहीं जाना है, हमें लॉन्ग नहीं करना है क्योंकि हमारा ट्रेंड नेगेटिव, लेकिन शॉर्ट भी नहीं जाना है। फिर यहाँ मार्केट देखिए कहीं ना कहीं गैप अप ओपन होता है, नीचे आता है, फिर एक अच्छा क्लोज देता है, सेम अच्छा क्लोज, उसके बाद यहाँ पर गैप अप ओपन होकर फिर एक रेड कैंडल बनती है। तो यहाँ पे जो क्लोज है वो वीक हो गया, यहाँ पे जो क्लोज है वो वीक हो गया। तो अब यहाँ पर हम वो अप ट्रेंड जो छोटा सा एक क्या इसको बोल सकते हैं बाउंस बैक आ रहा था, उस बाउंस बैक को हम हॉल्ट मान सकते हैं, ठीक है ना। वही चीज the longer the market gets greater the odds of continuation trend, और as long as market is having consecutive strong closes look for an uptrend to continue। तो जब तक हमारा मार्केट में स्ट्रॉन्ग क्लोज आ रहे हैं हमारे पास तब तक हम ये मान सकते हैं कि हमारा ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। जैसे ही हमारा क्लोज जो है मार्केट का क्लोजिंग प्राइस वीक होना स्टार्ट होता है, अगर हम अप ट्रेंड में हैं तो हम उस ट्रेंड को रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि कहीं ये ट्रैप है या मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की लर्निंग्स। आई होप आपको इन लर्निंग से, इन वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा। कि अगर दोस्तों आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और ये था दोस्तों इसका पार्ट 1। आगे आने वाले पार्ट 2 में मैं आपको मार्केट के कुछ रूल्स और बताऊंगा। उन रूल्स को अगर आप फॉलो करेंगे और इन चीज़ों को याद करेंगे और अपनी ट्रेडिंग में डालेंगे तो डेफिनेटली आप 2023 में अच्छा पैसा बनाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों मेरे चैनल को देखने के लिए। थैंक यू।